खाद्य व अपमिश्रण विभाग व नापतोल विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को शहर में पहुंचकर सैंपलिंग की कार्रवाई की। कार्रवाई से शहर की दुकानों में हड़कंप मच गया। कुछ दुकानदार कार्रवाई के डर से प्रतिष्ठान बंद कर अपने घर चले गए। अधिकारियों ने 2 दुकानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की। खाद्य व अपमिश्रण विभाग व नापतोल विभाग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को शहर में पहुंचकर सैंपलिंग की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने सबसे पहले जवाहर मार्ग स्थित एक मिष्ठान की दुकान पर छापामार की कार्रवाई की। इस दौरान अधिकारियों ने सेव के सैंपल लिए। इसके बाद अधिकारियों ने ओझा मार्ग स्थित एक किराने की दुकान पर बिना पैकिंग के बेचे जा रहे घी का सैंपल लिया। खाद्य अधिकारी शैलेश गुप्ता के अनुसार शहर में लगातार गुणवत्ताहीन व मिलावटी सामग्री बेचने की शिकायत मिल रही थी। शिकायत के बाद टीम ने शहर में पहुंचकर कार्रवाई की। इस तरह की कार्रवाई शहर में सतत रूप से जारी भी रहेगी। टीम के शहर में पहुंचते ही कुछ दुकानदार तो अपने प्रतिष्ठान बंद करके घर चले गए, लेकिन अधिकारियों ने शहर में पैदल भ्रमण कर कार्रवाई की ताकि उनके शहर में होने की सूचना किसी को भी न लग सके। गौरतलब है कि शहर में नकली घी का कारोबार होने की शिकायत मिल रही थी। अभी कार्रवाई का प्रथम चरण है। अब नकली घी बनाने वालों पर नकेल कसी जाएगी। रिकॉर्डिंग को फोन डाल रखा तुमने, तो सर मान लीजिए ये अरे ये तो सर वो मैं डिलीट ऐसा कुछ नहीं है सर। अरे ऐसा थोड़ी होता है सर, कुछ गलत तो आपने विधायक को बता दिया रिकॉर्डिंग में लाके। हमने तो डिलीट कर दिया। विधायक को पता पड़ी कितना डाल होंगे आपको बस। अरे ऐसा कोई गलत काम थोड़ी करते हैं सर आप कोई। सर अटल बीमा योजना के तहत लॉकडाउन अवधि के दौरान श्रमिकों को 3 माह का आधा वेतन देने की योजना लागू की गई है। इसको लेकर श्रमिकों में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। इसको लेकर कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष लोकल ऑफिस पहुंचे और इंचार्ज से चर्चा की, जिसमें इंचार्ज द्वारा बीमा योजना की भ्रांतियों को दूर किया गया। अच्छा, आप जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के? अच्छा, नहीं बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हमको कोई आप उसको जैसा गणित में मत जोड़ो। 3 महीने का आधा वेतन मिलेगा। 90 दिन मत लगाओ उसको। तो भाई 3 महीने तक अब आपको अब सिंपल से ले लो, आपको 500 रुपये रोज मिलते हैं, ठीक है। अब आपको ये 250 रुपये 1 महीने पर डे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक मिलेगा 250 रुपये पर डे ऐसा। अब उसको आप 45 दिन मत लगाओ, 40 ऐसे लगाओ, सब कंफ्यूज हो गए। बीमारी के कारण हम छुट्टी ले चुके थे, उसको इस चीज़ का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा? अब वो
मैंने आपको क्या बोला, ये सारी चीज़ें अपन वो उसके बाद ही क्लियर हो पाएंगे जो ऑर्डर आएंगे उसको, तो उसमें क्या लेगा, क्या दे रहे हैं, किसको देना है, किसको नहीं देना। केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर हर कंपनी में नोटिस लगाया गया था जो ठेका श्रमिक लॉकडाउन समय घर बैठे हुए उनको 3 महीने का वेतन मिलेगा, तो कंपनी द्वारा उनको पैसा जैसे लगे पहला रजिस्टर का पैसा मिला था, वो वेतन इसमें जुड़ेगा क्यों अलग है? ये वो अलग है अपनी, ये तो हमारी ESI स्कीम आती है, ये अलग अटल बीमित योजना आ रही है, तो उसको अब तुमको मामले नहीं दे दिया भाई, इतना सोचा कि यार गरीब बेचारा है ना कि हेल्प कर दी, ऐसे उसको कनेक्शन तो नहीं करना, तो हमारे को आपको उसको रखना नहीं है। जितने अटल बीमित योजना आ रही है आपका कंफ्यूजन कटता है, तो भारत सरकार ने इसको लॉन्च करी इस माध्यम भाई क्या है, अभी देखो ना किसी मतलब मारामारी करने लोगों को पैसा, अब अपन तो ठीक ठाक है, कईयों घरों के तो बेचारे पूरी स्थिति खराब है, तो उनकी जो हेल्प करने के लिए उन्हें भी और स्कीम निकाली गई गवर्नमेंट के प्लानिंग है भाई, तो अब जिम्मेदारी गवर्नमेंट की, तो वो जितनी निभा सकती उतनी निभा रही है। एक और ये निकाल दिया भाई, इस तरह से आपको मिल जाएगा बेनिफिट करके ऐसा ये बीमा के लिए ऐसा कुछ भी है क्या? मैंने क्या बोला आपसे, सारा काम ऑनलाइन होगा, आप कहीं भी बैठ जाओ बाहर, किसी भी कंप्यूटर पे नेट पे आपके ठेकेदार क्या अटल बीमित योजना में ऑनलाइन कर देना, और यहाँ आ जाएगा, हम कहीं तो पैसा भेज देंगे ना, आपको हमारे पास आना है। अब आप लोग क्या चल रहा है बाहर तो हमको पता नहीं रहता। ठेका श्रमिकों की समस्या को लेकर आप यहाँ लोकल ऑफिस पहुँचे थे, क्या है पूरा मामला? एक अभी विगत दिनों समाचार पत्रों में एक बयान जारी हुआ था भारतीय मजदूर संघ की ओर से कि अटल बीमित योजना जो बीमा कर्मचारी बीमा निगम की है उसके फॉर्म कहीं निश्चित जगह पे उनके द्वारा एक बैठक रखी गई है, उसमें भराए जाएंगे। उसको लेकर सभी ठेका श्रमिकों में अलग अलग जानकारियाँ थी, बहुत सारी बातें थी जो जिनका समाधान या जिसके बारे में पूछना था अधिकारियों से, लेकिन यहाँ आके ये पता चला कि अभी तक उस अटल बीमित योजना का कोई भी आदेश कार्यालयों पे नहीं आया, मतलब नागदाई कार्यालय नहीं, पूरे देश के किसी भी कार्यालय पे नहीं आया है। और इसमें एक बात और अधिकारी ने बताई है कि उसमें जो भी फॉर्म होगा वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से अटल बीमित ESI की साइट पे जाओगे और अटल बीमा योजना में आप अपना नाम नंबर और ESI नंबर डालोगे तो आप उस योजना में पंजीकृत हो जाओगे, रजिस्टर्ड हो जाओगे। इसके लिए कहीं किसी जगह जाके फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब मैनुअली कुछ नहीं होगा, सब ऑनलाइन कंप्यूटर पे हो जाएगा। हाँ, बस सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई भी आदेश शासन की ओर से इस योजना के लाभ के लिए या इस योजना को श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए कोई आदेश अभी तक नहीं आया है। कुछ समय से मजदूर, हमारे गृहस्थी मजदूर के कुछ बेंसेस के भी कोई केमिकल के मजदूर परेशान हो रहे थे। चर्चा का विषय बना हुआ तो 2-3 दिन से एक फार्म भराया जा रहा है। चर्चा के माध्यम से सुबोध हमने अवगत करवाया, सर ऐसी भैया ऐसी बात है, आज हम यहाँ पर आए, अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से हमको संतुष्ट करा उन्होंने। ऐसा कोई फॉर्म नहीं भराया गया इसके अंदर, क्योंकि पूरा डाटा व्यक्ति का यहाँ पर भरा पड़ा है। ये सही माध्यम का PF सैलरी कितनी बनती है टोटल कोई फार्म नहीं भरा रहेगा। आपको सिर्फ बैंक डायरी को ठेकेदार द्वारा अपडेट करवाना है, साथ में आधार कार्ड की फोटो भी लगानी है, वो आप जहाँ जमा कर सकते हो। पढ़े लिखे व्यक्ति सभी अच्छे अपने तो ऑनलाइन फार्म भर सकते हो, जिससे उस चीज़ का फ़ायदा उठा दो। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और इसकी अभी तो कोई गाइडलाइन आई नहीं है, कभी अभी आदेश आए नहीं है, बस एक योजना पास हुई है। अगर उसका लाभ मिलेगा तो सभी को मिलेगा, ऐसा कोई भी छूटने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत। भारतीय मजदूर संघ द्वारा अमृता देवी बलिदान दिवस को पूरे देश में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिलाग्राम स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम परिसर में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, ESI के डायरेक्टर हेमेंद्र सिंह खींची अतिथि के रूप में मौजूद थे। आज 28 अगस्त लगभग आज से 450 वर्ष पूर्व राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में वहां पर अमृता देवी ने एक वृक्ष की जान बचाने के लिए
उससे चिपक करके खेजड़ी के झाड़ को बचाने के लिए स्वयं और स्वयं के 2 बच्चे उन्होंने प्राणों की आहुति दी। उसके बाद 376 लोगों ने, गांव वालों ने उसकी आहुति दी। अमृता देवी बलिदान दिवस है, इसको पर्यावरण दिवस के रूप में संपूर्ण विश्व भर में मनाया जाता है। तो आज हम लोग भी ये पर्यावरण की सुरक्षा और वृक्ष लगाना पर्यावरण दिवस के रूप में अमृता देवी का मध्य प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार, राजस्थान की सरकार, सभी सरकारें जो अच्छा पर्यावरण में काम करता है उसको इनाम भी देती है 1 लाख रुपए का। आपके माध्यम से आज योग से अपने ESIC के डायरेक्टर साहब खिची साहब भी यहाँ प्रवास पे थे आए हुए, तो इन्होंने भी अपनी ओर से, यहाँ के मैनेजर ने भी 5 पौधे लगाए हैं। निश्चित रूप से ये ESI प्रांगण जो है, ये इस प्रांगण में सुरक्षा की दृष्टि से हमने यहाँ के डॉक्टर्स और इनसे बात की कि पौधों की सुरक्षा होना ज़रूरी है। तो सुरक्षा ये लोग करेंगे, लगाने का काम हम कर देंगे इसमें। धन्यवाद। सबसे पहले तो शेखा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस बड़े ही पुण्य कार्य में मुझको भागीदार बनाया है। और वृक्षारोपण में मेरा तो ये है कि हम वृक्षारोपण कर तो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा है कि जो वृक्ष लगे हैं कम से कम वो ना काटे जाए। जो हम आसपास देख रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, एक निर्माण कार्य को लेके आधुनिकता के बहुत विकास हो रहा है, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि कम से कम जो वृक्ष लगे हुए हैं कम से कम उनका कटौत वो न हो। सबसे पहले हमें उस पर थोड़ा सा, हम आसपास भी अभी देखें, अभी आपने खबरों में भी देखा होगा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, भूस्खलन से सारा वो हो रहा है। तो ये सब क्यों हो रही है, आप बताएं क्यों आ रही है? क्योंकि वहाँ पर वृक्ष ही नहीं है। बड़ी बड़ी होटलें और इनका निर्माण किया जा रहा है। हमें करना है इन चीज़ों को, लेकिन प्रकृति के साथ चलते हुए करना है। प्रकृति के विरुद्ध यदि हम जाएंगे तो हमें बचाने वाला कोई। तो मेरा यहाँ पे जितने भी लोग हैं उपस्थित हैं, सभी से है कि हम प्रकृति का एक सम्मान करें और उसके जो निर्धारित नियम हैं उसके तहत हम कार्य करें, तो आप और हम सबका भला होगा। बहुत बहुत मैं शेखावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो उन्होंने वृक्ष लगाने की पहल करी। सबसे बड़ी बात तो ये कि यदि आपने लगा दिए तो अब उसको सुरक्षा करने का और पानी देने का काम हमारा है। हम उसको सुरक्षित भी रखेंगे और उसको रोज़ हम पानी भी इसमें डलवाएंगे। तो हमारे यहाँ पर पाइप वगैरह की सब व्यवस्था है और आप देखेंगे अगले साल तक तो काफ़ी अच्छे बड़े हो जाएंगे। और टी गार्ड वगैरह ये लगा देंगे, ठीक है। नहीं तो हम वैसे ही यहाँ गाय वगैरह ज़्यादा आती है, तो उनसे वैसे तो पौधे थोड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे उससे सुरक्षित रहेंगे। तो पानी वगैरह काम बिल्कुल हम बराबर उसको करवाएंगे। अवसर पर आज यहाँ सब उपस्थित हुए सम्मानित गण, विश्व पर्यावरण दिवस के अनुसार भारत के अंदर भी 28 अगस्त को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि अमृता देवी ने जो बलिदान दिया था वृक्ष को बचाने के लिए, तो आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वृक्ष को बचाने की। वृक्ष को लगाना और उसको बचाना, यही पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हॉस्पिटल के अंदर वृक्ष का लगाए गए हैं, पहले से भी यहाँ वृक्ष हैं और वृक्ष लगने से पर्यावरण भी सुधरेगा। लॉकडाउन अवधि के दौरान लंबे समय से ESI की छुट्टियों पर चलने वाले मरीजों का सत्यापन करने के लिए शुक्रवार की दोपहर कर्मचारी राज्य बीमा निगम इंदौर के डायरेक्टर हेमंत सिंह खींची अपने निजी वाहन से लोकल ऑफिस पहुंचे। लोकल ऑफिस के मैनेजर राजेंद्र श्रीवास्तव के अनुसार 16 मरीज लंबे समय से ESI की छुट्टियों पर चल रहे हैं, जिनके सत्यापन के लिए डॉक्टर खींची नागदा पहुंचे और सत्यापन भी किया। डायरेक्टर खींची के अनुसार छुट्टियों को लेकर अपात्र व्यक्तियों की रोकथाम के लिए ESI द्वारा गाइडलाइन निर्धारित की गई है। इसी तारतम्य में शुक्रवार को नागदा पहुंचकर सत्यापन किया गया, जिसमें 16 मरीजों को सत्यापित किया गया। आस्था और विश्वास के प्रतीक तेजादशमी के उपलक्ष्य में शहर के मुख्य मार्गों से आकर्षक निशान का कारवां सादगीपूर्ण तरीके से निकाला गया। शहर में
में अवैध रूप से मादक पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करने वालों पर पुलिस ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंडी पुलिस ने पटेल गली में दबिश देकर गांजा बेचने वाले आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने आरोपी से 2 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त कर एनडीपीएस की धारा में प्रकरण दर्ज किया। शहर में अवैध रूप से मादक पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करने वालों पर पुलिस ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। टीआई श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार बीती रात पटेल गली में दबिश देकर आरोपी अंकित उर्फ अटली पिता सुरेश बातम उम्र 21 वर्ष को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त किया। पुलिस ने आरोपी पर एनडीपीएस की धारा में प्रकरण दर्ज किया। गौरतलब है कि शहर के कुछ स्थानों पर धड़ल्ले से मादक पदार्थों का व्यापार व्यवसाय हो रहा है, जिसके कारण छोटी उम्र के बच्चे भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार इसका विरोध दर्ज किया जा रहा है, लेकिन अब मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सड़कों पर आने की रणनीति तैयार की जा रही है। सोयाबीन की फसल में नुकसानी को लेकर किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर शुक्रवार को किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर नष्ट हो चुकी सोयाबीन की फसल लेकर पहुंच गए। किसानों ने तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा को अपनी पीड़ा सुनाई। किसानों ने फसल का सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की। भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने अपना जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया। चंबल तट स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर सुबह बालाजी के दर्शन कर रामायण पाठ किया। सुबह 9 बजे गोपाल गौशाला में गौ माता को गुड़ खली और हरा चारा खिलाया। अतुल भैया आज हमारे मंडल अध्यक्ष जी आदरणीय सीएम अतुल जी का जन्मदिन है और जन्मदिन पे मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि अतुल जी समाज की सेवा में भारतीय जनता पार्टी के काम को और अच्छे काम में अपने रुचि ले। आज हमारे साथी अतुल जी का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस पर मैं अतुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौ सेवा करके अपना जन्मदिन की शुरुआत की है। और मैं ये अतुल जी से और अशोक भैया से विनती करता हूं कि हमें इस गौ सेवा को और आगे बढ़ाने के लिए तन, मन और धन से हमें सहयोग प्रदान करवाएं। काम को आते ही हैं सर। प्रातः 10:30 बजे अटल वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। हमारे भावी नेता अतुल जी, सीएम अतुल जी भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। पार्टी मंडल अध्यक्ष हमारे सीएम अतुल भैया का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। प्यारे अतुल भैया जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इसके पश्चात सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरण किया। हमारी ओर से है, हम वार्ड में जाएंगे है ना, ये हमारी ओर से। और कमल सर को बताइएगा अतुल जी आए थे। जी एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी मंडल नागदा के यशस्वी अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष आदरणीय सीएम अतुल जी को उनके जन्मदिवस पर मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल नागदा की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष एवं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई सीएम अतुल जी के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के नागदा नगर मंडल के अध्यक्ष, युवा और ऊर्जावान अध्यक्ष मेरे छोटे भाई श्री सीएम अतुल जी का जन्म दिवस है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र में दरिद्र नारायणों को विशेष भोजन कराया। Yes.